दोस्तों कहते हैं कुछ तीर्थ स्थानों में आप तभी जा सकते हैं जब आपका बुलावा आए। तिरुपति बालाजी के दर्शन मेरे 10 साल से अधूरे थे, फाइनली अब वो पूरे हो चुके हैं। मेरा नाम है अमरप्रीत, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचे, वहां पर आप कहां रह सकते हैं, कितना आपका खर्चा आएगा और एक ऐसी जानकारी जो शायद ही आपको कहीं और मिले, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। लोग कहते हैं मंदिर के अंदर विष्णु जी स्वयं बसते हैं, उसे मूर्ति कहना गलत होगा और उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वहां पर प्रभु स्वयं प्रकट हुए। और दर्शन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वहां साक्षात प्रभु स्वयं विराजमान थे। और मेरे दर्शन की सबसे अच्छी बात थी कि मुझे प्रभु के नेत्र दर्शन हुए, जो कि कहते हैं कि बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है। जैसे नाम से ही समझ सकते हैं कि नेत्र दर्शन में प्रभु की आंखें देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है और प्रभु का जो असली स्वरूप है उसमें आप प्रभु को देखते हैं। जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, ज्वेलरी होती है, फूल वगैरह होते हैं, थर्सडे के दिन स्पेशली वो सजावट नहीं होती है। जो भक्त है उनको उनके नेत्र दर्शन का मौका मिलता है, जो कि कहते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लेकर आता है। दर्शन की बात हम आगे भी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे सफर की शुरुआत हुई थी बंबई से ट्रेन लेकर मैं पहुंचा था रेनीगुंटा स्टेशन, जो कि है 33 किलोमीटर दूर तिरुमला के टेंपल से। अच्छा, ये नाम से आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए आपको क्लियर कर दूं, तिरुमला टेंपल कह लो, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम कह लो, तिरुपति बालाजी कह लो या श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेंपल कह लो, ये सारे नाम एक ही नाम है, एक ही मंदिर के नाम है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे तो बंबई से रेनीगुंटा पहुंचने में करीबन 20 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन अपने को 24 घंटे लग गए, बिकॉज फॉर सम रीजन हमारे एक छुक छुक गाड़ी के ड्राइवर भाई साहब ने खंडाला में 2 घंटे तक गाड़ी रोक कर रखी। अब ये काम उन्होंने वड़ा पाव खाने के लिए किया या किसी स्पेशल इंसान के साथ टाइम बिताने के लिए किया, जिनको उन्होंने कभी बोला होगा आती क्या खंडाला, और वो बोली होंगी आती मैं खंडाला तू रुक ना। अब ये बात तो भाई साहब ही जानते हैं कि राज क्या है। खैर, मूविंग ऑन। तो रेनीगुंटा स्टेशन के बिल्कुल बाहर आपको काफी सारे टैक्सी के ऑप्शंस और काफी सारे बसेस, गवर्नमेंट बसेस मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट एसी बस मुझे मात्र 150 रुपए में मिल गए और 1 घंटे के अंदर मैं तिरुमला पहुंच गया। लेकिन सीधा ऊपर तिरुमला पहुंचकर मैंने रियलाइज किया कि मुझसे हो गई है गलती। ऊपर तिरुमला में अगर आप सिंगल है और अनमैरिड है तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऊपर अकोमोडेशन नहीं मिलने वाला है। आपके पास मात्र लॉकर रूम का ऑप्शन बचता है, जहां पर आप चेंज कर सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं और उसके बाद दर्शन को आ सकते हैं। और अगर आप टोकन लेकर दर्शन करना चाहते हैं, टोकन की लाइन में लगना चाहते हैं, तो वो टोकन्स भी आपको तिरुपति में ही मिलेंगे, ऊपर तिरुमला में आकर आपको नहीं मिलते। और वीआईपी वगैरह जो है, वीआईपी दर्शन के टोकन्स, वो तो चलो ऑनलाइन मिलते हैं और काफ़ी पहले बिक जाते हैं। तो आपके पास जो है एकमात्र ऑप्शन बचता है वो है फ्री दर्शन का, जिसमें कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगता है। चलो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों, आप तिरुमला ऊपर डायरेक्ट तभी जाएं जब आप मैरिड हो और आप फैमिली के साथ आए हो, तभी आपको ऊपर रूम मिलेगा, नहीं तो आप तिरुपति में ही रुक जाएं। अगर आप डायरेक्ट तिरुपति आए हैं तो रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर और बस स्टैंड से 24 किलोमीटर ऊपर तिरुमला का डिस्टेंस है। और तिरुपति में स्टे के ऑप्शंस आराम से आपको मिल जाएंगे। बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में भर भर के होटल्स है और यहाँ के होटल्स का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ के होटल्स 24 आवर्स का चेक इन टाइम होता है। यहाँ पर आपने जिस समय चेक इन किया है, दिन के जिस भी समय हो, अगले दिन 24 घंटे के बाद उसी समय पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ का बहुत ही अच्छा पार्ट लगा। और मैंने बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में एक रूम लिया जो मुझे 1200 का पड़ा। एसी रूम था, यहाँ पर डबल बेड था, ट्रिपल बेड का करीबन 1800 रुपए के आसपास रेट था। और ये रेट्स थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। सो आप जब आए, अपनी सुविधा के हिसाब से आपको कौन सा रूम बेस्ट है वो आप देख लीजिएगा। सो तिरुमला एक्चुअली एक पहाड़ है और मंदिर पहाड़ के ऊपर स्थित है। सो आप हौले हौले तिरुपति से ऊपर चढ़ते हैं तिरुमला की तरफ। दिल फरे पहाड़, आराम से, व्यूज बहुत ही शानदार है, रोड बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। और हाँ, आपको बीच में रोका जाएगा एग्जैक्ट तिरुमला के स्टार्टिंग पॉइंट पर। आपका सामान, आपका लगेज चेक किया जाएगा, आपको बस से उतरना होगा। आपका जैसे ही सामान चेक हो जाए, आप फिर सेम बस में चढ़ जाएं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीजें वहां पर करी जाती है। सो तिरुपति बस स्टैंड से आपको ऊपर पहुंचने में, ये चेकिंग वगैरह इंक्लूड करके आपको टोटल बताऊं तो करीब 50 मिनट्स और 1 घंटे का टाइम आपको ऊपर पहुंचने में लग जाता है। और जैसे मैंने बताया, सारा कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। सो इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि तिरुपति बालाजी में अगर आप आए तो आपको सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। रोड इतने बढ़िया है, जो एरिया का डेवलपमेंट भी
है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो रखा है, और ना आपको बस टैक्सी वाले, ना कोई होटल वाले, ना ही कोई शॉप वाले आपको ओवर चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि रेट्स वहां पर पहले से ही फिक्स किए गए हैं। सबके अलग अलग यूनियंस है या गवर्नमेंट के थ्रू जो भी रेट्स हैं, और ये चीज सच बताऊं तो बहुत जगह पर मिसिंग है। सो खैर, अपन पहुंच चुके थे तिरुमला के बस स्टैंड, जैसे आप देख सकते हैं, और यहां से तो सीधा वैसे मैं अकोमोडेशन के लिए लाइन में लग गया था, लेकिन ये बोर्ड दिख गया वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे ही मैंने पूछताछ की। सो ये क्लैरिटी मुझे मिल गई, उम्मीद है आपको ही मिल गई होगी। सो इसके बाद सीधा मैं पहुंचा अपने लॉकर रूम, जो है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर मैं आपको बता दूं, अच्छे खासे बाथरूम्स, अच्छे खासे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। सो यहां पर अपना आप आराम से लॉकर में अपना सामान रखे, नहाए धोए और उसके बाद दर्शन को चले। और इन फ्री लॉकर्स में 24 घंटे के लिए आप अपना सामान रख सकते हैं। 24 घंटे में आपको वापस आके सामान कलेक्ट करना होता है। और ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आपको पॉज करके वीडियो पढ़ लेने चाहिए। काफी सारे डिटेल इसमें दिए गए हैं, स्पेशली ड्रेस कोड के बारे में भी लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके के कपड़े पहन के यहाँ पर आना चाहिए दर्शन को। सो ये है लॉकर रूम्स की बिल्डिंग। ऐसी और भी बिल्डिंग्स है वहां पर, और वहां पर फ्री शू कीपिंग सेंटर भी है। मेरी सजेशन रहेगी, अगर आपने लॉकर ही ले लिया है तो आप सामान के साथ ही अपना शू ऊपर ही रख कर निकले। और ये अन्न प्रसादम यानी कि फ्री में फूड आपको लॉकर रूम के बाहर भी और बहुत जगह वहां पर मिल जाएगा। यस, ये बोर्ड मैंने देख लिया है और दोबारा भी काफी जगह लिखा हुआ है। अब ये दिमाग में छप चुका है, आपके भी दिमाग में छप जाना चाहिए। और मंदिर के पूरे आसपास का जो एरिया है वहां पर कोई एटीएम्स की कमी नहीं, शॉप्स की कमी नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सो वहां पर शॉपिंग भी आप आराम से करें, खाए पिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उसके बाद चले दर्शन को। सो डायरेक्शन वगैरह के लिए जगह जगह पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं तो ऊपर आप आ सकते हैं, लेकिन वहां पर पार्किंग कहां पर करनी है ये आप फिगर आउट कर लीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन मैंने नहीं निकाली है। मेरे लॉकर रूम से मंदिर का डिस्टेंस था 1 किलोमीटर। जहां जाने के लिए ये सामने आपको ऑरेंज कलर की बस दिख रही है, ये फ्री बस सर्विस है, और बाकी आपको शेयर टैक्सी मिल जाते हैं 50 रुपए पर पर्सन। ये टैक्सीज आपको 3 जगह पर ड्रॉप करेंगे। सबसे पहला ड्रॉप पॉइंट है वीआईपी दर्शन पॉइंट, जो 300 रुपए की टिकट मिलती है, ऑनलाइन मिलती है। इसकी स्लॉट जनरली 6-6 महीने तक बुक रहती है। दूसरा है एसएसडी टोकन दर्शन। ये टोकन आपको 2 जगह से मिल सकती है। पहला है विष्णु निवासम, जो है तिरुपति रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट, और दूसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो है तिरुपति बस स्टैंड के ऑपोजिट। सुबह 5-6 बजे काउंटर्स खुलते हैं और 2-3 बजे से लाइन लग जाती है। और अगर आप लकी हैं तो कहते हैं करीबन 5000 स्लॉट्स होते हैं। अगर आपको टोकन मिल गया तो आप उसी टाइम पर जाए जो आपके टोकन में मेंशन्ड है। इससे आपका काफी टाइम जो वेटिंग टाइम है वो बच जाएगा। तो ये है उसका एंट्री गेट। यहां पर आप तभी जाएं जब आपके पास एसएसडी टोकन हो। और लास्ट में है एंट्री गेट फ्री दर्शन का, यानी कि सर्व दर्शन। यहां से आप एंट्री लेंगे, करीबन 900 से 800 मीटर आप वॉक करके अंदर जाते हैं और वहां मिलते हैं आपको वेटिंग हॉल्स। तो फ्री दर्शन के लाइन में मतलब शुरुआत हो चुकी है। फ्री दर्शन के लाइन में अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आप देख सकते हो बिना शूज़ के अंदर आया हूँ मैं। शूज़ जो है प्रेफरेबली आप अपने होटल रूम में रख दें या लॉकर रूम में रख दें, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर में मैंने साइड में देखा, मतलब ऐसे ही साइड में रख देना पड़ता है। सो अगर आप जूते चप्पल है लॉकर रूम में रखे हो वो बेटर है। सो दोस्तों, दर्शन के लिए जब आप आए, मेरी सजेशन रहेगी आप जितना लाइट ट्रैवल कर सकते हैं उतना करें। अगर कोई ज़रूरी सामान है आपके पास वो रखें। मोबाइल फ़ोन आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉकर रूम्स में आपको रखने पड़ते हैं। वहां पर आप अपना सामान भी रख सकते हैं। अंदर आप अपना सिर्फ पर्स लेकर जा सकते हैं। अंदर वेटिंग हॉल्स बने हुए हैं जिन्हें कंपार्टमेंट्स भी कहते हैं, काफ़ी सारे हैं। वहां पर इंतज़ार करना होता है अपने टर्न का। काफ़ी समय भी लग जाता है, कभी-कभी मुझे तो 10 घंटे का समय लग गया था। लेकिन अंदर अन्न प्रसादम यानी कि फ्री फूड भी मिलता है, पानी की भी सुविधा है और वॉशरूम्स वगैरह की भी बढ़िया सुविधा है। ये है वेटिंग हॉल्स में जाने से पहले का एंट्री एरिया, जहां पर आप टोकन्स लेते हैं। टोकन्स में आपके मेंशन होता है कि आपका दर्शन का एक्सपेक्टेड टाइमिंग क्या है। और यहां से टोकन्स लेने के बाद अब हम अपना लगेज, यानी कि मेरे पास मेरा मोबाइल था तो उसे मैंने यहां पर जमा करा दिया, और ये मुझे मिलने वाला था दर्शन के बाद मेन एग्जिट पर। मैं आपको बता दूं, यहां पर एक बार जब आप वेटिंग हॉल में चले जाए, वहां से एग्जिट करके री एंट्री करने का भी सिस्टम यहां पर है। अब वेटिंग हॉल में जो एवरेज टाइम है वो 6 घंटे से शुरू होता है, 12-14 घंटे तक आपको अंदर वेट करना पड़ सकता है। सो अगर आपको कोई भी काम है तो आप एग्जिट लेकर री एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एग्जिट अपना फोन यूज करने के लिए ले रहे हैं, जिस तरीके से मैंने एग्जिट लिया था, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आप एग्जिट करेंगे कंपार्टमेंट नंबर 11 के पास एक एग्जिट गेट है, री एंट्री करेंगे गेट नंबर 28,
डायरेक्ट म्यूजियम गेट के बिल्कुल सामने से। लेकिन उस री एंट्री गेट पर आप अपना फोन नहीं रख सकते हैं। आप भले जितना भी हाथ जोड़े, जितने भी मिन्नतें करें, वहां पर कोई लॉकर की सुविधा नहीं है, तो अपना फोन रख ही नहीं सकते। सो अगर आप एग्जिट ले रहे हैं एक बार, तो अपना फोन वापस से जाके अपने होटल में ही रखवाएं, क्योंकि आपको जो री एंट्री करनी होती है वो आपके स्लॉट टाइमिंग से 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है। तो अब आप पूछोगे एग्जिट करके मुझे फोन लेने की क्या जरूरत थी? सो एक्चुअली मुझे व्लॉग शूट करना था, इसके लिए मैं एग्जिट किया। लेकिन हाँ, मुझे फिर री एंट्री करने में काफी दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे वापस से वॉक करके एटलीस्ट 2 किलोमीटर एंट्री पॉइंट पर जाना पड़ा और वहां पर रिक्वेस्ट करके XYZ रीजन देके कि मैं फोन ले आया, गलती हो गई, ये वगैरह वगैरह करके वापस अपना फोन लॉकर में जमा किया और अंदर जाकर फिर वेटिंग हॉल में बैठ गया। वेटिंग रूम में अंदर मेडिकल फैसिलिटीज भी है, बेबी फीडिंग रूम भी है। समय समय पर वहां पर जो है स्क्रीन पर आपको दिखते रहते हैं कि आपसे आगे कितने सारे कंपार्टमेंट अभी चले गए हैं, कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लोग, मतलब हजारों में संख्या होती है, हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर वेटिंग बिफोर यू। सो सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके स्क्रीन में सामने चलती रहती है। और फिलहाल आप ये वीडियो देखते देखते सोच रहे हो कि ये सेल्फी वीडियो जहां पर मैं अपना थोपड़ा आपको क्यों दिखा रहा हूं। सो उसका रीजन ये है कि मैंने काफी सारा फुटेज शूट कर लिया था। आवाज वहां पर मैंने नहीं दी अपनी, क्योंकि मंदिर के अंदर पूजा चल रही थी, भजन कीर्तन चल रहा था, आरती चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा आवाज को अपन बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। थोड़ी देर मेरी शक्ल को थोड़ा आप और बर्दाश्त कर ले। सो आपको मैं बता दूं कि दर्शन में मुझे कितने टाइम लगे। करीबन 12:30 बजे मैं वेटिंग हॉल में, मुझे याद है, मैंने एंट्री करी थी, और जो मेरा टाइमिंग आया दर्शन का वो था करीबन रात के 10:30 बजे। अब 10:30 बजे अपन वेटिंग हॉल से आगे गए और दर्शन की लाइन में लगे। दर्शन की लाइन में करीबन आपको 1 घंटा लगता है। वहां पर भी काफी भीड़ होती है। आप हौले हौले आगे बढ़ते हैं, आपके आसपास लोग गोविंदा गोविंदा का नाम जोर जोर से जपते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, हम तेरे दर्शन को बस पहुंच गए। और मैं भी जब हौले हौले लाइन में आगे बढ़ रहा था, तो मतलब अंदर की जो वाइब्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, आपको इतना अच्छा फील होता है कि फाइनली आप प्रभु के दर्शन को पहुंच गए हो। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, सो थोड़ा अंधेरा सा है वहां पर, और एक बहुत ही शानदार एरिया को क्रॉस करके आप आगे जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई राजा वहां पर विराजमान है। और फाइनली जब प्रभु के दर्शन आपको होते हैं, आपके हाथ जुड़ते हैं, आपकी आंखें बंद होती है, आप भगवान को नमन करते हो, और आपके मन में जो भी इच्छा है, आप जो भी इच्छा भगवान से मांगना चाहें वो आप मांगते हैं। अपने जीवन में इतना सुंदर कुछ देखा है तो वो श्री वेंकटेश्वरा स्वामी या श्रीनिवासा कह लो या तिरुपति बालाजी कह लो, उन्हीं को देखा। और तिरुपति बालाजी टेम्पल कहते तो है करीबन 5000 साल पुराना है। करीबन 16 एकड़ की जमीन में पूरा मंदिर स्थित है और अलग अलग हिस्ट्रीज है, अलग अलग कथाएं हैं। विष्णु जी अपना कुबेर से उधार चुकाने के लिए लोगों की इच्छा पूर्ति करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर कहा जाता है। ये उधार विष्णु जी ने लिया था अपनी रानी पद्मावती से शादी के लिए, जो कि लक्ष्मी जी का ही रूप है। और भी बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपने बाल अर्पण कर देते हैं प्रभु को। सिर्फ मर्द ही नहीं, महिलाएं भी अपने बाल प्रभु को अर्पण कर देते हैं। अब इसके पीछे भी अलग अलग मान्यता है। एक बहुत ही फेमस मान्यता यह है कि जो अपने बाल अर्पण कर दिया, मतलब अपने शरीर का सबसे बेहतरीन जो सर के बाल है, अगर आपने वही चढ़ा दिए तो प्रभु आपको उसका 10 गुना लौटा कर देते हैं। और यहाँ पर आकर अपने बाल अर्पण करने के बाद प्रभु को लोग यहाँ पर स्नान लेते हैं और उसके बाद दर्शन को जाते हैं। सो दर्शन खत्म होने के बाद जो है आपको एक फ्री लड्डू मिलता है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। वो फ्री लड्डू देसी घी का, शुद्ध देसी घी का, यहीं पर बना हुआ लड्डू जो विश्व प्रसिद्ध है, वो आप यहां से लेकर जा सकते हैं। और बाकी आप 50 रुपीज पर लड्डू है, उसके ऊपर चाहे तो करीबन आई थिंक 10 लड्डू जो है वो मैक्सिमम है। सो एक फ्री लड्डू और बाकी और 10 लड्डू आप अपने घर वालों के लिए एज अ प्रसाद लेकर जा सकते हैं। सो दर्शन के बाद मैंने ले लिए लड्डू और उसके बाद मंदिर के परिसर में ही काफी समय बिताया। वहां पर खाने पीने के लिए शॉप्स है, काफी सारा शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। मंदिर का परिसर जो है वो काफी बड़ा है और ये पूरा परिसर 24 घंटे खुला रहता है। हाँ, अंदर दर्शन जो होते हैं वो करीबन दिन में 18 घंटे या 20 घंटे तक चलते हैं। अलग अलग दिन पर अलग अलग टाइम होते हैं। बेस्ट होगा कि आप आने से पहले एक बार तिरुपति बालाजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाएं और उस दिन की क्या टाइमिंग है दर्शन की, वो एक बार आप जरूर चेक कर लें। सो तिरुपति बालाजी में दर्शन करके मन तो काफी प्रफुल्लित हो गया। वैसे तिरुमला में और भी काफी सारे टेम्पल्स हैं जिसका आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर बस मिल जाती है आपको, तिरुमला में शेयर टैक्सी मिल जाती है,
उस शेयर टैक्सी का इस्तेमाल करके वैसे तो मैं वापस चला गया अपने लॉकर रूम, वहां से सामान लिया और अपने अगले यात्रा की तरफ मैं निकल पड़ा, जो कि है इंडिया का सदर्न मोस्ट लास्ट पॉइंट, जहां से प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाकर लंका की यात्रा की थी, यानी कि रामेश्वरम। सो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि अगर आप सिंगल है, अनमैरिड है, तो आपको ऊपर रूम नहीं मिलेगा। होटल का खर्चा करीबन आपको 1200 से 1500 रुपए के बीच में पड़ेगा। ये मैं आपको एसी रूम के रेट्स बता रहा हूं। और डॉर्मेट्री अगर आपको लेनी है, सो एसी डॉर्मेट्री आपको 300-400 रुपए में बस स्टैंड के बिल्कुल बगल रेलवे स्टेशन के पास मिल जाएगी। अगर ट्रैवल की बात करूं तिरुपति से तिरुमला, तो आपको करीबन टैक्सी वगैरह, बस वगैरह जो भी आप करेंगे आने जाने के लिए, उसमें भी 300-400 रुपए लगने वाले हैं। ऊपर आप बाहर रेस्टोरेंट्स में खा रहे तो 100-200 रुपए लग जाएंगे, नहीं तो वेटिंग हॉल में अंदर खाना पीना और दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। सो एक बार आप तिरुपति पहुंच जाए तो समझ ले कि आपका 2000 पर पर्सन से ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। सो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और धनुषकोटी है मेरा अगला डेस्टिनेशन। अगला व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगला वीडियो मिस मत करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि विजुअली बहुत ही सुंदर जगह पर गया था मैं। सो इसी के साथ अपनी वाणी को देता हूं फिलहाल मैं विश्राम। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। गोविंदा गोविंदा।